तो तुमने बचपन में बेन 10 तो देखा ही होगा, बेन 10 क्लासिक। मैं बेन 10 एलियन फोर्स या बेन 10 अल्टीमेट एलियन की बात नहीं कर रहा, मैं बेन 10 क्लासिक की बात कर रहा हूँ, जो सबसे पहले आया था 2005 में, जो कि कार्टून नेटवर्क ने हिंदी डब करके दिखाया था। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसका जो भाई हिंदी वॉइस एक्टर है भाई, मतलब सबके बारे में तो ऑलमोस्ट पता चल गया कि उसमें जो केबिन 11 था उसको किसने डब किया था। उसको डब किया था करण त्रिवेदी ने, ग्वेन को डब किया था परिगण्या पांड्या शाह ने, और जो ग्रैंडपा मैक्स है उसको डब किया था उदय सबनीस ने। लेकिन बेन टेनिसन को किसने डब किया था? जो बच्चा वाला बेन होता है 8 साल का 10 साल का, उसको किसने डब किया था? यह आज तक एक पहेली है, ठीक है। और कुछ लोग का ये कहना है कि संकेत मात्रे ने बेन 10 को डब किया है, तो हाँ किया है, बट अडल्ट वाले बेन 10 को, छोटे वाले बेन 10 को डब नहीं किया है। और अगर छोटे वाले बेन 10 को डब भी किया है तो एपिसोड्स के लिए नहीं किया है जो 2005 में डब हुआ था। संकेत मात्रे ने 2012 या 2011 के आसपास जो छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं उसके लिए छोटा जो बेन है उसके लिए उन्होंने वॉइस दी थी, ठीक है। लेकिन एपिसोड्स के लिए उन्होंने कभी डब किया ही नहीं है। भले उन्होंने अल्टीमेट एलियन और एलियन फोर्स में बेन 10 को डब किया है, मतलब बेन टेनिसन को, लेकिन छोटा वाला जो बेन है उसको किसने डब किया ये तो भाई आज तक किसी को पता नहीं चला। और मैंने बोला था कि कॉस्टो घोष ने डब किया है, तो ये बात एक तरह से पूरी तरह से सच भी है और नहीं भी, क्योंकि कॉस्टो घोष का एक इंटरव्यू है जहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो पूछता है कॉस्टो घोष से कि आप इतने बड़े डबिंग आर्टिस्ट हैं तो कभी आपको रिजेक्शन मिला है? तो वहाँ पर कॉस्टो घोष का जवाब होता है कि हाँ मुझे मिला है। बेन 10 क्लासिक सीरीज़ में मैं बेन टेनिसन को डब कर रहा था, मेन जो प्रोटैगनिस्ट है उसके लिए, और मैंने 3-4 एपिसोड्स डब किए थे, लेकिन बाद में फिर मुझे उससे निकाल दिया गया। और उस टाइम मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डब कर रहा था, लाइक ड्रैगन बॉल जी मैं उस टाइम डब कर रहा था, बस करो हैंनरी डब कर रहा था, रोल नंबर 21 डब कर रहा था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे सीरीज़ में डब कर रहा था, छोटा भी हम डब कर रहा था। लेकिन फिर भी बेन टेनिसन के लिए उनको निकाल दिया गया, ठीक है, वो बेन 10 क्लासिक सीरीज से। और वो एपिसोड्स कभी टेलीकास्ट हुआ है या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आपको कभी इस फील्ड में रिजेक्शन मिला है फॉर सम रोल्स? रिजेक्शन यस, बहुत सारे मिले थे। फॉर एग्जाम्पल आपको बेन 10 पता होगा? हाँ बिल्कुल, सबको पता है। बेन 10 में I had dubbed the first 3-4 episodes of Ben 10. Okay. मेरे आवाज में। कौन सा कैरेक्टर? Ben. Oh. Yeah, I was Ben in the starting 3-4 episodes, but after that what happened? Due to मुझे खुद को नहीं पता वो rejection था कि नहीं, but it felt like a rejection to me due to some unforeseen circumstances. मेरा आवाज चेंज कर दिया गया था तब। Oh. वही मेरा फर्स्ट रिजेक्शन था कि मैं ये कर सकता था पर नहीं हुआ, पर ठीक है कोई बात नहीं। तब और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहा था। तो ना ही संकेत मात्रे ने उस बेन को डब किया है और ना ही कॉस्टो घोष ने उस बेन को डब किया है। और कोई वॉइस एक्टर है जो बता सकता है कि किसने डब किया है, तो वो देखो 3-4 ही वॉइस एक्टर है जो कि डब बता सकते हैं। पहला है ग्वेन टेनिसन की वॉइस एक्टर जो कि उस टाइम वो सीरीज़ में डब करती थी, जो कि है परिगण्या पांड्या सर। उनसे मैंने पूछने की कोशिश की थी तो वो भूल चुकी है, उनको पता ही नहीं है। जो उदय सबनीस हैं वो शायद से बता सकते हैं, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं होती है। और जो करण त्रिवेदी हैं जो कि केबिन 11 को डब करते थे वो भी बता सकते हैं, लेकिन उनसे भी बात नहीं होती मेरी। तो अगर कोई ये दोनों वॉइस एक्टर को जानता है तो जाकर तुम पूछ सकते हो, ठीक है। या जो राजीव राज हैं वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बेन 10 क्लासिक सीरीज़ में बहुत सारे कैरेक्टर्स को डब किया है। जैसे बेन 10 का बहुत सारा जो एलियंस है उसको डब किया है, जैसे कि XLR8, ग्रे मैटर, ठीक है, स्टिंग फ्लाई, और भी बहुत सारे जैसे डॉक्टर एल्बिडो। और जो ये है क्या नाम है चाम कैस्टर को जो डब करती थी स्वप्निल कुमारी, वो भी बता सकती है, वो भी उसमें डब करती थी। यहाँ तक कि जो वल्लभ विंगाडे हैं वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसमें 4 आर्म्स को डब किया है, ठीक है, वो भी भाई बता सकते हैं। यहाँ तक कि जो मयूर व्यास है
वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उसमें बहुत सारे एलियंस को डब किया है, लाइक तुम्हारा डायमंड हेड, हीट ब्लास्ट, तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन डब किया है। और मैंने जहाँ तक भाई पता किया था तो मुझे किसी ने बताया था कि वो कोई मेल नहीं था, वो कोई फीमेल आर्टिस्ट थी जो कि अपनी वॉइस को बनाकर डब करती थी। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो कोई अगर वॉइस एक्ट्रेस को जानता है, जिनका मैंने नाम लिया, ठीक है, उनसे अगर पर्सनली जानता है, बातचीत होती है, तो तुम लोग उनसे पूछ सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन है। और पता लग जाए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, या मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करके बता देना, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो चलो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।